एक सवाल जो सभी भक्तों के मन में निश्चित तौर पर आ रहा है कि दशहरा से लोग कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, दशहरा से लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दशहरा और गंगा दशहरा में किस प्रकार का अंतर। सबसे पहले धन्यवाद आपका, नमस्कार। देखिए, ये बहुत उत्तम प्रश्न है क्योंकि आज की जनरेशन सिर्फ एक ही दशहरे को जानती है जो हम दीपावली पे मनाते हैं, और वो हमेशा इस चीज से कंफ्यूज होते हैं कि दशहरा दीपावली से पहले कैसे आ गया। जबकि यहाँ ज्येष्ठ मास की दशमी को जो मनाया जाता है उसे गंगा दशहरा कहा जाता है, क्योंकि गंगा का अवतरण हुआ इस दिन, और दशमी के दिन हुआ 10 पापों से मुक्ति के लिए हुआ, और यह भगीरथ ने अपने पितरों की शांति के लिए किया था, तो वही हमारे लिए भी उसी तरह से लाभकारी है। अब कार्तिक मास की दशमी को जो दशहरा मनाया जाता है, हम उससे जाकर यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। ये हमारी माताओं बहनों का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को ये अगर कथाएं या बातें बताएं तो बहुत अच्छा है। जैसे जीएनटी की ये पहल है कि हर प्रोग्राम में वो किसी न चीज़ के ऊपर, टॉपिक के ऊपर, त्यौहार के ऊपर अपनी बात रखते हैं, तो ये बहुत अच्छी पहल है, और जिसके साथ लोगों की नॉलेज भी बढ़ती है और उनका ज्ञान में जो वृद्धि होती है वह आने वाली पीढ़ियों को मिलती है। तो इसलिए ये चीज समझने योग्य है कि दशहरा क्यों है। जैसे मैंने बताया, दशमी के दिन पड़ने की वजह से हम इसे गंगा दशहरा कहते हैं, क्योंकि गंगा का अवतरण हुआ और दशमी है, तो इसलिए गंगा दशहरा इसलिए कहा जाता है। बिल्कुल जेपी जी, आपने बताया कि गंगा दशहरा और आमतौर पर दशहरा जो होता है उसमें क्या फर्क होता है। कृष्णा जी, आपसे मेरा सवाल है, थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो गंगा घाट पर चले गए होंगे, लेकिन बहुत ऐसे भी होंगे जो मन में विचार कर रहे होंगे कि क्या चले जाएं, तो क्या उसका कोई समय है कि सुबह के वक्त ही जा सकते हैं या शाम को भी जा सकते हैं? देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है कि सुबह उदय तिथि से ये जो है तिथि मानी जा रही है। वैसे तो जो तिथि है, दशहरे तिथि है, वो जो है कल से ही लग चुकी थी, मगर 30 तारीख से सुबह मॉर्निंग में, मंगलवार का दिन है, मंगलकारी है, तो आज जो है आप कभी भी किसी भी समय आप स्नान कर सकते हैं। मगर एक विशेष जो शुभ मुहूर्त है उसमें जो है आप स्नान करते हैं तो और भी ज्यादा उत्तम रहता है। अन्यथा जो है 1:07 के बाद जो है एकादशी तिथि, निर्जला एकादशी तिथि जो है लग जाएगी। तो इसीलिए जो है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एकादशी तिथि अपने आप में बहुत ज्यादा शुभ है, तो दोनों ही चीजें आपको बहुत लाभकारी रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। और घर में अगर आप स्नान कर रहे हैं, आप गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो भी जो है आप जो है आह्वान कीजिए माँ गंगा का, और इसके बाद उस जल को आपने आह्वान करने के बाद अपने नहाने वाले पानी में आपने डाल लेना है, आप स्नान कर सकते हैं। दान पुण्य जरूर करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप स्नान करें या ना करें, या छिट्टे ही डाल दीजिए गंगा जी के, तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। बिल्कुल कृष्णा जी, साथ ही साथ ये भी बता दीजिए दर्शकों को, ये 10 का क्या संयोग बन रहा है? हम लगातार ग्राफिक्स में भी दिखा रहे थे कि 10 पंडित, 10 भोग, 10 तरीके का दान करना है, साथ ही साथ पापों का जो बोलते हैं कि पाप कट जाते हैं, इसको भी थोड़ा अगर समझाना। देखिए, 10 चीजों का महत्व यह है। तो 10वीं तिथि है, जब आप विजय दशमी की बात करते हैं तो उस दिन भी 10वीं तिथि होती है, तो यहां पर भी जो है 10वीं तिथि का ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। 10 पाप या तो हमने किए या हमारे पूर्वजों ने किए, वो सारे जोड़े जाते हैं। और 10 चीजों का दान किया जाता है, जिसमें आप 10 अनाज रख सकते हैं। कुछ नहीं है अगर आपके पास, तो आप एक मुट्ठी कोई भी आप अनाज ले लीजिए, उसको 10 जगह आप रख दीजिए, तो भी वो आपका दान माना जाएगा। तिल का दान, जौ का दान, जल का दान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मटके में आप गंगा जल भर लीजिए, जल भर लीजिए, और उसके बाद इस जल को भी अगर आप जो है मीठा पानी आप वितरित करते हैं, जल भी आप जो है दान करते हैं, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसी दिन भागीरथ जी माँ गंगा को धरती पर लाए थे अपने पितरों को मुक्ति दिलाने हेतु। तो यहाँ पर अपने पितरों को यदि आप चाहते हैं कि उनको मुक्ति मिले, आपके वंश में वृद्धि हो, और जिन लोगों के ऊपर पितृ दोष है उनको भी अगर मुक्ति प्राप्त करनी है, तो आज के दिन गंगा स्नान करना नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया है कि आचमन कर लीजिए, गंगा जी के छिट्टे भी मार सकते हैं या जल में मिलाकर स्नान कर सकते हैं। गर्मी का दिन है, नहाइए, जितना नहा सकते हैं शाम तक नहाइए, इसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि मंदिर में आप कभी भी चले जाइए, उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता जी। इसीलिए जब आप स्नान कर रहे हैं उसका भी कोई मुहूर्त नहीं होता। मगर जहाँ यहाँ पर एकादशी तिथि लग जाएगी 1:07 पर, तो ये दोनों ही चीजें जो है आपके लिए शुभ और मंगलकारी रहेंगी। बिल्कुल कृष्णा जी। जेपी जी, थोड़ा सा आपसे समझूंगी मैं कि पूजा कैसे करें, पूजा की विधि क्या है, कैसे हम पूजा पाठ कर सकते हैं? जो घाटों पर गए हैं तो गंगा की पूजा की पूरी परंपरा होती है, उसको वो पूरा करेंगे, जो घर पर है वो क्या करें?
देखिए, बहुत उत्तम प्रश्न है कि पूजा की विधि क्या है, क्योंकि पूजा हम हमेशा ये समझते हैं कि घाट पर ही जाकर हो सकती है। आप गंगा जी की आरती घर पे भी कर सकते हैं, गंगा जल लेकर हाथ में गंगा माँ का स्मरण करके और उसका आचमन भी कर सकते हैं और माथे पे लगाकर शीश पर डाल सकते हैं। और जिस तरह से पापों से मुक्ति की बात खास तौर पे इसमें कही गई, तो यहाँ पर 10 पाप की जो बात हम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ अगर इसका विच्छेद कीजिए, मानसिक वाचिक कर्मिक जो हैं, ये जो कर्म हमारे हैं, इनको काटने के लिए सबसे प्रबल माना गया है माँ गंगा का स्पर्श। क्योंकि कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगाते ही आपके पाप मुक्त हो जाते हैं, पर इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि हमें ये संकल्प भी लेना होता है कि हम आगे से ये नहीं करेंगे। खाली ये नहीं है कि हम जाकर वहां पर स्नान कर लेंगे और पाप मुक्त हो जाएंगे, हमें ये संकल्प भी लेना है कि हम आगे नहीं करना। और खास तौर पे अगर आप गंगा घाट पर हैं या जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहां जाकर दान पुण्य करिए और मां गंगा के अंदर पुष्प का वितरण करिए, पुष्प अर्पित करिए और आरती करके मां गंगा की उनको नमस्कार कर सकते हैं और इसी तरह से ये पूजन विधि आप पूर्ण कर सकते हैं।